नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। तो आज पार्ट थर्ड में हम लोग वही मोस्टली क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन बिट इन अ बाइनरी यूजेज इज़। वन बिट जो कि बाइनरी यूजेज में होता है वो होता है आइदर ज़ीरो और वन। वन का मतलब होता है इसमें ऑन और ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पुट हो सकता है कि वन और ज़ीरो को कैसे डिनोट करेंगे। तो वन होता है बाइनरी यूज में ऑन और ज़ीरो होता है ऑफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, वन किलोबाइट इन अ बाइनरी यूजेज। वन किलोबाइट बाइनरी यूज में कितना होता है? तो वन किलोबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट। 1024 बाइट्स होता है। तो हम लोग देखते हैं ना, कोई जैसे PDF फाइल होती है केवी में होती है, तो उस केवी को किलोबाइट्स ही कहा जाता है। तो उसमें होता है 1024 बाइट्स। तो थर्ड क्वेश्चन है कि वन मेगाबाइट इन अ बाइनरी यूजेज। वन मेगाबाइट इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है 1024 केवी, यानी 1 MB बराबर 1024 केवी मीन्स किलोबाइट। तो आप जैसे देखते हैं कि कोई जैसे सॉन्ग लिया आपने तो वो क्या होता है MB में होता है, तो वो MB क्या होता है? वो मेगाबाइट होता है। तो और 1 टेराबाइट इन अ बाइनरी यूज, 1 टेराबाइट जिसको TB कह देते हैं, जो कि हार्ड डिस्क हम लोग लेते हैं लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं, वो TVs की होती है। उसमें होता है 1024 1024 यानी 1024 GB यानी गीगाबाइट। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट GB होता है। 1 पेटाबाइट में कितना होता है? इसमें होता है 1024 TB होती है, यानी 1024 टेराबाइट। अब ये जो हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ये जैसे नेट के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि आपका इसमें पूरा फॉर्मेट कैसे रहता है, पूरा लिख दिया जाएगा 1 KB 1 MB 1 TB 1 पेटाबाइट। इसमें आपको क्या अरेंज करना होता है, कौन सी मेमोरी छोटी से लेके बड़ी या बड़ी से लेके छोटी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप होते हैं, या सीधा सीधा कोई भी एग्ज़ाम्स में ऐसा भी पुटअप हो जाता है कि 1 TB इक्वल टू कितना GB होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 EB इन अ बाइनरी यूजेज। ये होता है 1024 PB इन 1024 पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 EB यानी एक्साबाइट। एंड फिर लास्ट जो इसका सबसे बड़ी डिजिट होती है 1 योटाबाइट। ये कितना होता है? इसमें 1024 JB होता है, यानी 1 योटाबाइट के बराबर होता है 1024 जेटाबाइट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ अ बग। बग क्या होता है? बग होता है एरर इन अ प्रोग्राम। जैसे कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज, उस प्रोग्राम में जो एरर आता है उसको कहते हैं हम बग कह देते हैं उसको। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे मोस्टली जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन रिपीट्स भी होते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। एरर इन अ प्रोग्राम होता है बग। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, ASCII ASCII। इसमें कितने कोड्स होते हैं? हाउ मैनी कोड्स? इसमें 256 कोड होते हैं। यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12, एन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस टू द संस्कृत डिजर्टेशन थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि संस्कृत के डिजर्टेशन इंटरनेट पर प्रोवाइड कराती है? ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का मतलब समझते हैं, कोई भी ओपन है, कोई भी जा सकता है। तो यह दिल्ली यूनिवर्सिटी DU है। लाइकोस। लाइकोस क्या होता है? LYCOS। लाइकोस एक सर्च इंजन है। एक सर्च इंजन तो आप समझते होंगे, जैसे गूगल क्रोम है मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये सब क्या है? एक सर्च इंजन। तो ऐसे ही लाइकोस भी एक सर्च इंजन है। दूसरा क्या है? लॉकॉस LOCKOSS। एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इनिशिएटिव। और कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी का इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। ISO 9960। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 9960। इस किससे रिलेटेड है? आपने ISO का मतलब तो समझते होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है, जो कि स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो 9960 किसके लिए दिया गया है? ये स्टैंडर्ड फॉर द इनकोडिंग डेटा, जो डेटा इनकोड करते हैं किसमें? CD-ROM में इनकोड किया जाता है, उसके लिए है 9960। इंटरनेट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय। किसने इंटरनेट डेवलप किया था? जैसे हम लोग जो इंटरनेट आज पब्लिकली यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसने डेवलप किया था? ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। US का डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज़ अ फास्टेस्ट फ्रॉम। किस में होता है? ये हार्ड डिस्क में होता है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सबसे तेज़
18th क्वेश्चन, द CD अल्फ़ाबेट इन CDS ISI स्टैंड फॉर। CDS ISS में CD अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, ये पूछ लिया जाता है CDS ISS में क्या होता है? कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये तो आप समझते हैं, सॉफ्टवेयर है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ज्वाइनिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सकता है। क्या? इंटरनेट पूरा देश, क्या पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है। हर एक कितने सारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को एक साथ कौन जुड़े? मिलियंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को जोड़ते हैं, मिलियन के बिलियन को भी जोड़ देता है। तो वो क्या है? इंटरनेट के थ्रू। प्लोन क्या होता है? नेक्स्ट है 20 प्लोन। प्लोन होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है प्लोन। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड OSI मॉडल इन 1982। 1982 में किसने OSI मॉडल को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जिसको कहते हैं, ISO है, ये ओल्ड टाइप हो गया मेरे ख्याल से। तो ISO को किसने इन्वेंट किया? 1982 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका OSI को ISO ने उल्टा टाइप नहीं हुआ। हु इन्वेंटेड OSI एक मॉडल होता है, 1982 में ISO ने इसको किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हम लोग ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अभी पढ़ा है, 9960 था। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, 9960। ये ISO स्टैंडर्ड किसके लिए था? CD-ROM के लिए था। और 1982 में OSI किसने ISO ने OSI को इन्वेंट किया था 1982 में। पाई इज़ द ई बुक रीडिंग डिवाइस बाय इन्फोबीम के द्वारा होती है। नाउ अडेज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल आर यूज। इस समय कौन कौन से कितने तरह के प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं? 2 तरह के प्रोटोकॉल मोस्टली यूज, अभी 2 तरह के प्रोटोकॉल किए जाते हैं। और ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? अगर पूछ लिया जाए तो एक होता है FTP और TCP/IP2। ठीक, मैं आपको देखिए बता देता हूँ। FTP मोस्टली यूज अभी हो रहे हैं, और TCP/IP2 ये 2 तरह के, एक ये है और 2 है। ठीक, ये 2, तो ये मोस्टली प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। अगर पूछ लिया जाए कितने तो 2, और नाम पूछ लिया जाए तो मैंने बता दीजिए FTP और TCP/IP2। ठीक है, 20 ज़रा एक क्वेश्चंस टाइप में इधर से उधर हो गया थोड़ा, उसको आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। जैसे 22 के बाद 23 आना, मैं वो 18 पहुँच गया। ठीक, वो जो कि पावर पॉइंट में बनाते समय इधर उधर हो गए होंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, रिसोर्सेज शेयरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ। रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट है? लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का पार्ट है। 24 है, व्हाट इज़ द ई प्रिंट। ई प्रिंट क्या है? एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर होता है ई प्रिंट। अब पूछ लिया जाए ई प्रिंट क्या ये है? रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। ऐसे पूछा जा सकता है रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ई प्रिंट है। बल्ब BUBL, लिंक इस एक क्या है? डेटाबेस एक तरह का। ठीक है, तो फिर हम लोग आज पार्ट 3 सीरीज़ हम लोगों ने कंप्लीट की। अब आगे हम पार्ट 4 सीरीज़ भी कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा और भी काफ़ी टॉपिक्स जो होंगे वो भी कवर करेंगे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे और मोस्टली UGC नेट वगैरह में आएंगे। उसका हम डीपली नॉलेज लेंगे। बाकी आगे के लिए थैंक यू, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।